अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। ग्रुप थ्योरी के हमारे MCQs 25 तक हो चुके हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की फॉर्म में। आज हमने लेक्चर 3 को स्टार्ट करना है। आज के MCQs 26 से लेके 40 तक होंगे। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको साथ साथ मिलती रहें। इसके साथ साथ लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने MCQ 26 नंबर पे रखा है वो है द नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड ऑफ H इन G। ठीक है, ये बेसिकली एक थ्योरम है। ठीक है, एक डिफ़ाइन भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट डिफ़ाइन है। ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। यानी किसी भी सब ग्रुप का जो इंडेक्स होता है उसकी डिफ़ाइन है। अगर हमारे पास एक ग्रुप G है, ठीक है, अगर हमारे पास एक ग्रुप G है और H उसका क्या सब ग्रुप हो, ठीक है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, उस सब ग्रुप के जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स होंगे वो उस सब ग्रुप का क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ H इन G। अच्छा, इसके साथ वैसे हम इनके बाकी जो MCQs हैं, ठीक है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। उनकी डिफ़ाइन भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर है, ठीक है, वो उसको हम अलग से डिफ़ाइन कर लेंगे। एलिमेंट जो होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ़ द ग्रुप होता है। पार्टीशन जो होता है, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। ये चलिए हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इनको डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं, नंबर 27 पे। यहाँ पे देखें जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये है कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप। G एक फाइनाइट ग्रुप है। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। H उस फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, यानी कि हमने ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कौन सा ऑर्डर जो डिवाइड करेगा। पहले नंबर पे है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H। तीसरे नंबर पे है बोथ A एंड B, यानी कि ऑर्डर इंडेक्स दोनों डिवाइड करेंगे। लास्ट पे है कि कोई भी इनमें से डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली लैग्रेंजिस थ्योरम यूज़ हो रहा है। ठीक है, लैग्रेंजिस थ्योरम हमें क्या बताता है कि जो किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है, किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर होता है और इंडेक्स जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करते हैं। यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को लाजमी डिवाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। ये बात याद रखनी है। ठीक है, किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं, नंबर 28 पे। यहाँ पे देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 एंड लेट A बिलोंग्स टू G देन ऑर्डर ऑफ A। एक ग्रुप गिवन है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, हमारे पास 36 है और A उसका कोई एक एनी एलिमेंट है। ठीक है, फिर उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर हमने बताना है। ठीक है, यहाँ भी बेसिकली हमने क्या देखना है कि हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितने 36। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन गिवन है कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 11 होगा, 15 होगा, 18 होगा या 21। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन 18 है। क्यों 18 है, हमने क्या चेक करना है कि 36 का डिवाइज़र होना चाहिए। यानी कि हमारे पास ये जो 4 एलिमेंट्स थे इनमें से हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा 36 का डिवाइज़र होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 18 ही जो है 36 का डिवाइज़र है। 11 36 का डिवाइज़र नहीं है, 15 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। यह सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देखते हैं, नंबर 29 पे। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 37 एंड A बिलोंग्स टू G देन ऑर्डर ऑफ A। फिर वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है। डिफरेंस यहाँ पे यह आया कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर लिया था 36, कंपोजिट नंबर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर आ गया है। देन ऑर्डर ऑफ A। अब ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, एक इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है कि प्राइम नंबर होगा। क्यों प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास जो है वो कितने प्राइम नंबर है और एलिमेंट का ऑर्डर लाजमी शुड बी डिवाइड, ठीक है, शुड बी डिवाइजर ऑफ दैट ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, यानी कि 37 का डिवाइजर होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ A जो होगा एलिमेंट का ऑर्डर वो भी हर सूरत में प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें वही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा उनको रोटेट करके चेंज करके वो पूछ रहा है कि किसी में वो नंबर दे रहा है, ठीक है, किसी में वो सिंपली बात कर रहा है। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी प्राइम ऑर्डर हो सकता है ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, देन क्या होगा, G अबिलियन होगा, ट्रिवियल होगा, G हैज़ 3 सब ग्रुप्स या नन ऑफ दिस। ठीक है,
तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है, ये बात याद रखनी है कि थ्योरम यूज़ होगा इसमें कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ एबिलियन, ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज़ एबिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो है उसका ग्रुप जो है उसका ऑर्डर में गिवन है, प्राइम नंबर है, तो हर सूरत में जी क्या होगा, एबिलियन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करते हैं कि यहाँ पे इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमने वो बताना है कि जो एबिलियन हो लेकिन नॉट साइक्लिक, साइक्लिक ना हो, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें, ठीक है, जी जो है हमारे पास, ठीक है, तो इसी तरह सेकंड जो है या थर्ड जो है, ठीक है, ये तीनों जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि यानी कि एबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो, ठीक है। ये बेसिकली साइक्लिक हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है जी सेटमेंट, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास एक ऐसी है जो लास्ट पे है, ठीक है। ग्रुप ए गिवन है 135 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, ठीक है। इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो रहे, ठीक है। बाकी सारे के सारे साइक्लिक हैं, ठीक है, एबिलियन भी हैं। तो ये वाला जो है ये साइक्लिक नहीं है, एबिलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, नंबर 32 पे। यहाँ पे देखें, ये पूछा गया है कि लेट जी बी अ ग्रुप विच हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ जी। अब देखें कि यहाँ पे उसने एक बात की है कि नो प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। नो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ट्रिवियल इसके जो होंगे वो सब ग्रुप होंगे, एक आइडेंटिटी होगा, ठीक है, और एक वो इटसेल्फ होगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या पूछा है, देन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी उसने क्या पूछा है कि क्या होगा। तो पक्की बात है कि जब किस ग्रुप के जो होते हैं नो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी आ जाएगा उसमें, ठीक है, और एक हो जाएगा खुद इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है, और उसमें कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं। तो यहाँ पे हमें देखिए 4 ऑप्शन की मैंने, तो 15, 14, 81, ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा बन रहा है, 47, ठीक है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि कॉमन सी बात है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो उसके कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, देन ऑर्डर ऑफ जी उसने पूछा है, वो हमारे पास क्या हो गया, 47 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, नंबर 33 पे। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ये है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 8। यहाँ पे एक ग्रुप जी गिवन है और एक एच सब ग्रुप है जी का, और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 8 है। देन ऑर्डर ऑफ जी, अब देखिए ऑर्डर ऑफ जी हमने बताना है, हमें सब ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, तो हमने 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 के साथ डिवाइड होता है। यानी कि सब ग्रुप, हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है, कि सब ग्रुप का ऑर्डर इंडेक्स दोनों क्या करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें सब ग्रुप का ऑर्डर 8 गिवन है और ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है, तो वो 4 ऑप्शन गिवन है। हमने सिंपल ये देखना है कि 8 किसको डिवाइड करता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। बाकी ऑप्शन है 22, 42, 52, ठीक है, इनको कम्प्लीटली 8 डिवाइड नहीं कर रहा, इसका डिवाइज़र नहीं है। दूसरे लफ्ज़ में कहने कि डिवाइज़र, ठीक है, मेन पॉइंट ये याद रखना है अपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि लेट जी बी अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जी इज़ ओनली 2। ये याद रखना है कि एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है छोटा सा, ठीक है, कि ऐसा ग्रुप जिसका साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जी इज़ ओनली 2, ठीक है। ऐसा कोई सा भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, उसके जनरेटर हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, ओनली 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ साइक्लिक ग्रुप, इनमें से साइक्लिक ग्रुप कौन है, ठीक है। आगे हम चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो Z हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे ये वाले ग्रुप हैं, ठीक है, Q, R, C, ये किसी भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं हो सकते, लिहाजा हम इनको साइक्लिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर याद रखना है कि ये एक क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ये एक एलिमेंट से पूरे का पूरा सेट जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये हम इन सेट्स पे एक डिटेल से बाद में बात करेंगे, जनरेटिंग वाले पे नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं
यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये है, लेट जी बी अ साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। इस तरह के मैंने 2 एमसीक्यूज़ यहाँ पे यूज़ किए हैं, एक इसके बाद आ रहा है। तो इनको आपने देखने के कैसे सॉल्व करना है। इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है कि जब कोई आपको एक साइकिलिक ग्रुप का ऑर्डर गिवन हो, देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, पावर की फॉर्म में हो सिंगल, उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यह अपनी ट्रिक याद रखनी है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और आपने ऑर्डर किसका फाइंड करना है, ए की पावर 4 का। और आपको जो ऑर्डर गिवन है वो कितना है, 24। आपने सिंपली क्या करना है, ये चेक करना है कि यहाँ से आपने 4 को चेक करना है और यहाँ से 24 को चेक करना है, ठीक है। 4 और 24 को कम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। हमने ये चेक करना है। अब देखें, मैं आ जाता हूँ अपने MCQs वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि ये जो 4 है, ठीक है, इन गिवन ऑप्शन में से, ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्टली ये नंबर आ जाए 24, ठीक है। तो देखें 2 जो है ये 4 का डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है कि हमारे पास 24 आए, ठीक है। 4 भी जो हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है कि उसका मल्टीप्लाई करें 24 है। 6 हमारे पास ऐसा नंबर आ रहा है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वही ऑर्डर आ जाएगा ग्रुप का, ठीक है। लिहाजा हम 6 वाले को टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने रूल क्या याद रखना है, ठीक है। रूल मैं आपको बता देता हूँ ताकि किसी भी तरह का नंबर अगर चेंज हो, ऑर्डर चेंज हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फार्मूला जो यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको शॉर्टली भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको यानी कि आपने ए की पावर 4 का कितनी पावर लेनी है, ठीक है, कि हमारे पास ऑर्डर 24 आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने 4 की पावर 6 लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 24, और यू की साइकिल ग्रुप है ऑर्डर 24, ए की पावर 24 किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। लिहाजा इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, सेम इसी से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें यही क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया है, अब चेक करना है। लेट जी बी साइकिल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, ऑर्डर साइकिल ग्रुप का ऑर्डर वही है लेकिन एलिमेंट मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 9। अब आपने देखना है क्या है, देखें यहाँ पे देखें मैंने 9 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, 24 को डिवाइड नहीं करता। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 36, 24 को डिवाइड नहीं करता। फिर 9 को क्या करें 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 54 भी 24 को डिवाइजर नहीं है। फिर मैंने 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया 72। तो यहाँ पे देखिए अब 72 जो है ये 24 का डिवाइज़र है, ठीक है। 24 उसका डिवाइज़र, ये एक दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा हमारा जो ऑर्डर ऑफ A9 क्या होगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली दोबारा मैं उस प्रीवियस MCQs पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब बाकी चीज़ें चेक करने की बजाय आप सिंपली ये देख लिया करें, ठीक है। क्या देखने कि जो आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ से 4 को उठाएं, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, जो भी नंबर होगा पावर होगी उसको उठाएं, इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएँ। पहले मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। ये 8 जो है, एक बात याद रखनी है कि 8 जो है 24 का डिवाइज़र है लेकिन वो उससे क्या है, लेस है, ठीक है। उसके इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करें वो इसके इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। 16 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, ठीक है, डिवाइज़र नहीं है। 6 के साथ किया, अब देखिए 24 आ गया। यानी कि हम जब इनको मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास नंबर आए वो इस ऑर्डर की क्या होना चाहिए, इस ऑर्डर के इक्वल या इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। अगर लेस होगा तो फिर हम उसको चूज़ नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास 8 आया था, 8 को हमने चूज़ नहीं किया क्योंकि ये 24 से लेस है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे आके हमारे पास 24 के इक्वल आ गया, लिहाजा हमने इसको सेलेक्ट करना सीख। अब दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि अब यहाँ पे देखें इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं थी, ठीक है। हम आगे चले जाएंगे, लेस वाला भी अगर होता तो हम इसको इग्नोर कर देते। तो पहले हमने 18 को चेक किया, नहीं है। 36 को नहीं है, 54 भी नहीं है 24 का। यहाँ पे 72 जाके इसका डिवाइज़र बन गया, ठीक है। तो लिहाजा ये क्या होगा, इसका ऑर्डर एलिमेंट का ए की पावर 9 का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया है कि इस पावर वाली फॉर्म से बचने के लिए, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक करते हैं कि यहाँ पे सब ग्रुप्स के रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया कि लेट H एंड K बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन द सेट HK, ठीक है, such that H belongs to H and K belongs to K is a subgroup of G if। देखिए यहाँ पे उसने बेसिकली एक कंडीशन दी है कि इस फॉर्म में हमारे पास एक सेट है, ठीक है, H K। तो इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं, H बिलोंग कर H को एंड K बिलोंग कर J को। तो ये जो सेट है ये सब ग्रुप होगा G का, ठीक है, इफ़
किस कंडीशन के तहत, ठीक है। कि पहले ऑप्शन है यहाँ पे कि इफ़ जी इज़ अबिलियन, इफ़ जी साइक्लिक, इफ़ जी इज़ ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास एक थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी सेट हमारे पास होता है, ठीक है, ये तब उसका ग्रुप का सब ग्रुप होता है जब वो जी अबिलियन भी हो, ठीक है। अगर जी साइक्लिक है तब भी वो होगा, अगर जी इज़ ऑफ प्राइम नंबर है, उसका ऑर्डर यानी कि क्या है, प्राइम नंबर है, तब भी वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ जी, कि अगर जी अबिलियन है तब भी ये सब ग्रुप होगा, जी साइक्लिक है तब भी सब ग्रुप होगा, और अगर जी इज़ ऑफ प्राइम नंबर है, ऑर्डर उसका प्राइम नंबर है, तभी ये सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 39 पे। यहाँ पे देखें कि ये पूछा गया है कि लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। ये याद रखना है कि कौन सा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप। एच और के उसके दो सब ग्रुप हैं। देन फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी, जी स्मॉल जी जो है ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जी एच इज इक्वल टू के जी, दूसरा है जी इंटू एच इंटरसेक्शन के, जी एच इंटरसेक्शन जी के, थर्ड ये ऑप्शन है, फोर्थ ये है। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पे देखें एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, ये हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह ये कंप्लीटली प्रूव भी करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये ऑप्शन बेसिकली में क्या बताता है, देखें इसमें हमने करना ये है कि पहले हमने क्या करना है, एच इंटरसेक्शन के इन दोनों सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे यहाँ पे हमारे पास कोई एक सेट आएगा, फिर हमने करना क्या है कि इस सेट को जो यहाँ पे आएगा इसको जी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास एक नई फॉर्म में सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद ये नंबर 1 रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। फिर हमने दूसरी तरफ क्या करना है, जी एच ओ जी के फाइंड करना है। एच जो सब ग्रुप है उसको जी से मल्टीप्लाई करना है, और के जो सब ग्रुप है उसको के से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट आ जाएंगे, ठीक है। फिर उन दोनों की हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया सेट आ जाएगा। अब ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इन दोनों का रिजल्ट यानी कि ये जो हमने फाइंड किया इसका और जी एच इंटरसेक्शन जी के, ये दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। ये प्रूफ करेंगे हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ है कि इफ़ लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है। जी हमारे पास एक ग्रुप है, उसके एलिमेंट से 1 2 3 से लेके 12 तक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 13 है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसमें 3-4 ऑप्शन आपको गिवन है। एक सेट सब सेट है, इसका एच है, के है, एम है, टी है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो लास्ट ऑप्शन होगा 139, ये इसका सब ग्रुप होगा। अब अंडर मॉडुलो 19 हमने चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि इसको मैंने प्रूव किया। इसके एलिमेंट्स हैं 139, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसके 3 एलिमेंट्स हैं 139, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। तो पहले अगर हम 1 तो ज़ाहिर बात है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ या 3 के साथ 9 के साथ, तो उसी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 9 बिलोंग कर रहा है टी को, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 13 चेक करना है, इसलिए 13 से लेस है तो 9 ही आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 81 आ जाएगा। अंडर मॉडुलो 13 जब 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। तो ये भी टी को बिलोंग कर रहा है। 3 मल्टीप्लाई 9 अगर करें तो 27, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, जब 13 के साथ डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगी, ये भी टी को बिलोंग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये सब ग्रुप उस वक्त होगा जब ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, या 9 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, हर लिहाज से अंडर मॉडुलो जो 13 है सारे के सारे एलिमेंट्स इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गिवन सेट है, सब सेट है, ठीक है, जो लास्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है, ये हमारा क्या होगा।